नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। क्या उन लोगों के आंखों का पानी मर चुका है? उन राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता और नेताओं के आंखों का पानी मर चुका है जो मेडिकल छात्र नीट एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के प्रति जिस प्रकार से अन्याय हुआ और भ्रष्टाचार हुआ, उस भ्रष्टाचार को रोज शाम टीवी पर जस्टिफाई करने आ जाते हैं। केवल हर बार जब भ्रष्टाचार होता है तो केवल यही दलीलें इस देश में दी जाती है कि आगे जो है जांच कमेटी बनाई जाएगी, आगे से भ्रष्टाचार नहीं होगा। सोचिए, ये भ्रष्टाचार इस देश की जड़ों को धीरे धीरे खोखली करती जा रही है। हम पूछना चाहते हैं कि हाल ही में इस देश में चुनाव हुआ था। आप सबने देखा कि हमने देखा इस देश के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नेताओं को 25-25 गाड़ियों के काफिला में चलते हुए हमने देखा था। इस देश के नेताओं को पानी के तरफ पैसा बहाते हुए हम पूछना चाहते हैं कि आखिर ये धन कहां से आता है? क्या इस धन का और उस भ्रष्टाचार का जो आए दिन भारत में तरह तरह के एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम देने वाले छात्रों के साथ होता है, उनके साथ धोखा होता है उस पूरे जीवन में, जब से वो पढ़ाई करना एक छात्र अपने जीवन में शुरुआत करता है। पहले तो इस देश में शिक्षा को का बाजारीकरण कर दिया, शिक्षा को बेचा जा रहा है। अगर शिक्षा का बाजारीकरण क्या होता है और शिक्षा का किस प्रकार से बोली लगाया जाता है, अगर आपको ये देखना है तो आप पटना और दिल्ली के सड़कों पर जाकर देखिए किस प्रकार से कोचिंग माफिया जो है शिक्षा का बोली लगाते हैं। और जब शिक्षा के बोली लगाने वाले लोगों के बीच में कोई छात्र एक गांव दूर सुदूर इलाके से जाता है और उस बोली लगाने वाले शिक्षा को खरीदता है, उसके पास थोड़े से पैसे के जरिए वो शिक्षा प्राप्त करता है और शिक्षा प्राप्त करके कठिन परिश्रम करके वो एग्जाम देता है, तो उस एग्जाम में भी धांधली कर लिया जाता है। धांधली इस प्रकार से किया जाता है कि उन बच्चों को सपनों को तोड़ दिया जाता है और सपनों को तोड़ने के एवज में केवल उन्हें दलील दी जाती है कि जांच कमेटी बैठा दी गई है, जांच की जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी निकाला जाएगा। आजादी के 75 वर्षों के बाद जब जब इस देश में भ्रष्टाचार हुआ है, याद कीजिए, तब तब यही चीजें हमारे सामने दिखाई गई है। तब तब इस देश में केवल जांच कमेटी ही बनाई गई है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनका जमीर मर चुका है, जो अपनी जमीर बेच के, जिन्होंने अपनी इंसानियत को बेच के, जो आते तो है राजनीति में देश की सेवा करने, राष्ट्र की सेवा करने और लोगों की सेवा करने, लेकिन अपनी जमीर बेच के जो सफेद पोशाक पहनते हैं, लेकिन उस सफेद पोशाक के पीछे जिनकी काली करतूतें रहती है और उस काली करतूते के बदौलत वो बड़े बड़े काफिले में चलते हैं, उन लोगों का क्या से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि साहब आपने ऐसा क्या काम कर लिया है जो आप इतने बड़े बड़े काफिले में चलते हैं? साहब आपने ऐसा कौन सा काम कर लिया, आपने ऐसा कौन सा तीर मार लिया कि जब आप चलते हैं 50 लाख के गाड़ी में, जब आप चलते हैं 1 करोड़ के फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज में, तो ये पैसे आपके पास कहां से आते हैं और कहां से इतने पैसे आपके पास आ गए जो आप इतने बड़े बड़े फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज में चलते हैं? इस देश में आप उन नेताओं को देखिए, अगर आप सूची उल्टा के देखेंगे तो इस देश में अनेकों ऐसे राजनेता आपको मिल जाएंगे जिनको अपने नाम, जब वो संवैधानिक पद पर गए तो उनको अपना नाम लिखने के लिए नहीं आता। अक्सर नेताओं की सूची उल्टा के देख लीजिए, अधिकतर नेता आपको मिलेंगे जिनकी जो एजुकेशन है, जिनका जो शिक्षा है वो बहुत कम है, जो मैट्रिक पास भी नहीं है, लेकिन ऐसे नेताओं के पास देखिए करोड़ों की संपत्ति है। ये संपत्ति कहाँ से आ जाती है? उनकी दिनचर्या देखिए, उनका लाइफ स्टाइल देखिए, उनका जीवन जीने का तरीका देखिए। अगर एक छात्र, अगर जो लोग अभी नीट के एग्जाम देने वाले जो छात्र है, अगर वो डॉक्टर बन भी जाते हैं ना, फिर भी उनकी वैसी दिनचर्या, उनकी वैसी लाइफ स्टाइल नहीं होगी जो जिस प्रकार की लाइफ स्टाइल हमारे देश में नेताओं की एक बार विधायक, सांसद और एक बार टिकट मिलने के साथ हो जाती है। क्या ये छल नहीं है लोकतंत्र के नाम पर? हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक लोकतंत्र को जो है, वोट तंत्र को जो है भीड़ तंत्र में बदल दिया जाएगा जब तक। लेकिन एक बात यहाँ और है जो समझने वाली बात है, थोड़ी कड़वी है, लोगों को कड़वी लगेगी। उन्हीं छात्रों के, नीट के एग्जाम देने वाले छात्रों या दूसरे छात्र जो है वो, या फिर उनके माता पिता, जब वोट देने की बारी आती है, जब इस देश में सच्चे और ईमानदार नेता चुनने की बारी आती है, तो वो वोट देने जाते हैं अपने जाति के नाम पर, अपने धर्म के नाम पर।
वो वोट देने जाते हैं ये देखकर कि किस नेता का स्टेटस कितना बड़ा है। जब आप इस प्रकार के स्टेटस देख के अपने लिए राजनेता को चुनेंगे तो परिणाम स्वरूप यही होगा कि इस देश में आने वाले सभी एग्जाम में धांधली होगी और वो धांधली आपको सहना भी पड़ेगा। आज वही लोग कोस रहे हैं सरकार को, आज वही लोग कोस रहे हैं व्यवस्था को। जो लोग जब उनको व्यवस्था के प्रति ईमानदारी, इस राष्ट्र के प्रति ईमानदारी से वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, जिन लोगों ने जब वोट देने का जब उनको मौका मिला तो उन लोगों ने जाति, धर्म और नेता का स्टेटस देख के वोट दिया था। आज उन लोगों को कतई जब इस प्रकार के धांधली होती है ना तो बोलने की हक नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है। जो लोग जब उनको अपना फर्ज निभाने की बारी आती है 5 साल में एक बार, तो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से नहीं निभाते हैं। कम से कम ऐसे लोगों को भी आज शर्म आनी चाहिए और शर्म उन नेताओं को भी आनी चाहिए जो अपनी सफेद पोशाक पहन के चलते हैं और जो 25 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, परंतु उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक आम भारतीय, एक आम छात्र जो है अपने जीवन में कितना स्ट्रगल करके सफलता प्राप्त करता है। उनमें से केवल 1% लोगों को ही सफलता प्राप्त होती है, बाकी 99% जो है अपने जीवन में लाइफ टाइम संघर्ष करते रहते हैं लेकिन उनको कभी मुकाम हासिल नहीं होता। अब सोचिए आज यही कारण है कि भारत में प्रतिभाओं को इस प्रकार से मार दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। इस देश में ब्रेन ड्रेन की समस्या सबसे अधिक आज भारत में है। जिन लोगों के लिए ब्रेन ड्रेन शब्द नया है उनको बता दूं, जब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग इस देश को, अपने देश में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अच्छी व्यवस्था ना होने के कारण अपने देश को छोड़ के विदेश में चले जाते हैं, इसी घटना को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। आपको याद है कल्पना चावला नासा से अंतरिक्ष गई थी और वो एक भारतीय थी। तो ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो भारत से जाके आज अमेरिका की नासा में काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो है रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि भारत की व्यवस्था ने उनको अवसर नहीं दिया, क्योंकि इस देश की व्यवस्था में भ्रष्टाचार है। आज आप देखिए अगर आप जो है भ्रष्टाचार किस प्रकार से इस देश में समाई हुई है। एक अच्छे डॉक्टर अगर आज आप हॉस्पिटल जाइएगा तो इस देश में नहीं मिलेगा। जरा कल्पना कीजिए जो लोग भ्रष्टाचार करके डॉक्टर बन जाएंगे, इसी प्रकार के नीट एग्जाम को क्वालिफाई करके डॉक्टर बन जाए, क्या वो अपने मरीजों के प्रति ईमानदार रहेंगे? क्योंकि उनको मोटी रकम लगी है उस एग्जाम को पास करने के लिए और उनका जो है हमेशा ध्यान इसी पर रहेगा कि कम से कम उसने जितना घूस दे के जो है उस नीट एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है उतना पैसे कम से कम पहले उनके जेब में आ जाए। इसीलिए आज देखिए तमाम जो देश के सरकारी अस्पताल है उसका क्या हाल है। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि इस देश के नेता जब बीमार पड़ते हैं, बड़े बड़े नेता, तो वो विदेश किस प्रकार से चले जाते हैं इलाज करने के लिए। बड़े नेता है इस देश के, बहुत बड़े पार्टी है एक, उसके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपको याद होगा कि हाल ही के दिनों में जब उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना था तो वो विदेश चले गए थे किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए। क्या इस देश के आम आदमी विदेश जाके किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। उनके लिए रही सही व्यवस्था जो इस देश में है उसी व्यवस्था में उनको निर्वाह करना पड़ता है, लेकिन उस व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुकी है। आपको याद होगा एक राज्य के मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले ही उनका एक आंख का छोटा सा जो है ऑपरेशन हुआ था और उनको अपने आंख के ऑपरेशन कराने के लिए जो है दिल्ली एम्स में जाना पड़ा, यानी उनके राज्य को छोड़ के जाना पड़ा। वो राज्य जिसकी आबादी लगभग 14 करोड़ है और उस राज्य में ना जाने कितने आंख के अस्पताल है, लेकिन राज्य के मुखिया को ये पता है कि उनकी आंख के ऑपरेशन जो है उनके राज्य में नहीं हो सकता। तो ये मत कहिए कि इस देश के बड़े पद पर बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस देश में बड़ा भ्रष्टाचार होता है तो फिर ध्यान उस ओर जाता है कि आखिर ये भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ जाता है। तो फिर ध्यान आता है कि इस देश में हमने अभी 2024 में लोकसभा चुनाव होते हुए देखा था और उस चुनाव में हमने पैसा को पानी की तरह बहते हुए देखा था। तो क्यों ना प्रश्न पूछा जाए कि साहब अगर इस देश का इकोनॉमी 5 ट्रिलियन का हो भी जाएगा तो उस इकोनॉमी से किसको लाभ मिलेगा? क्या आम लोगों को लाभ मिलेगा या बड़े बड़े सिंहासन पर बैठे लोगों को लाभ मिलेगा? अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।